हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया है। हम इसको कोट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कोट ए क्या होता है। कोट ए बराबर लाल बटा कक्का से मैंने आपको समझाया है। देखिए ये साइन, ये कोस, ये टेन और टेन का व्युत्क्रम यहाँ कोट। तो कोट क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार बटा लंब, आधार 8 और लंब 15। तो अब देखिए मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, B समकोण है। और देखिए कोण A 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण A, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगी। 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण हो गया। ठीक है। तो देखिए हमें प्रश्न में पूछा गया है साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और सेक ए बराबर देखिए कोस का व्युत्क्रम सेक होता है। तो सेक को हम लिखेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार। देखिए साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए लंब और आधार तो हमारे पास है लेकिन कर्ण का मान नहीं है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का मान आ जाएगा। ठीक है। देखिए लंब का मान यहाँ पर 15, 8 आधार है। ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो कि समकोण त्रिभुज पर लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर आधार का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब है 15, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289। अब यहाँ पर कर्ण स्क्वायर चल रहा है, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा देंगे। कर्ण बराबर 289 का अंडर रूट प्लस माइनस में, तो कर्ण बराबर देखिए 289, 17 को 17 से गुणा करते हैं तो 289 आता है। तो इसका वर्गमूल हो गया प्लस माइनस 17। हम प्लस का चिन्ह लेंगे, कर्ण का मान हमारे पास आ जाएगा 17। ऋणात्मक भुजा नहीं होती है इसलिए हमें प्लस वाला चिन्ह लेना है। ठीक है। कर्ण हमारा 17 आया। अब हम आसानी से साइन ए का मान लिख सकते हैं, सेक ए का मान लिख सकते हैं। साइन ए बराबर है लंब बटा कर्ण, लंब का मान 15 है, कर्ण का मान हमने ज्ञात किया है 17। तो साइन ए बराबर हो गया 15/17, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 17 आया है, आधार 8 है, तो 17/8 यह आंसर हो गया। सेक ए का मान हो गया, सेक ए बराबर 17/8। यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए प्रश्न में हमें सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। हम
शुरुआत के वीडियो 8.1 की शुरुआत के वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझा चुकी हूँ मैं आपको लाल बटा कक्का, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए सेक, सेक यहाँ है, सेक कोस का व्युत्क्रम होता है, इसको हम के बटा ए कर्ण बटा आधार लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। ठीक है, देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए सेक थीटा हमें दिया गया है, कर्ण बटा आधार हो गया। जब हम साइन थीटा ज्ञात करेंगे तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे, तो लंब की आवश्यकता होगी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हम ए बी सी, देखिए सेक थीटा, हम ये कोण ले रहे हैं थीटा, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार हो गया और ये कर्ण हमारे पास हो गया। देखिए कर्ण दिया गया है 13, आधार है 12, हम लंब पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हमें लंब स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और इसमें से कर्ण में से आधार को घटा देंगे तो लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर यहीं रहा, पक्षांतरण किया तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। अब हम लंब का मान ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हमने ऐसा किया है, जब हम आधार का मान ज्ञात करते तो हम इधर आधार को यहीं रहने देते और इसमें से कर्ण में से लंब को घटा देते। इस तरीके को हमें ध्यान में रखना है, किस तरीके से हम आधार और लंब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। लंब ज्ञात कर रहे हैं इसलिए लंब को हमने यहीं रहने दिया, कर्ण में से आधार को घटा दिया। देखिए कर्ण का मान है 13, स्क्वायर करेंगे, आधार का मान 12, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लंब स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 169, 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 लंब स्क्वायर। स्क्वायर को हम हटा रहे हैं, लंब बराबर इधर अंडर रूट लग जाएगा प्लस माइनस लंब बराबर प्लस माइनस 5, भुजा ऋणात्मक नहीं होती अतः लंब बराबर 5 आया। ठीक है, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा को हम लंब बटा कर्ण लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब का मान हमने 5 ज्ञात किया है और कर्ण हमारे पास था 13, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान हो गया 5 बटा 13। ठीक है, अब कोस थीटा बराबर, देखिए लाल बटा कक्का को ध्यान में रखना है, कोस ये रहा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मान 12 है, कर्ण 13 है। ठीक है, तो हमारा कोस थीटा बराबर आ जाएगा 12 बटे 13। अब हम टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, एल बटा ए का मतलब है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लंब बटा आधार बराबर, लंब 5 ज्ञात किया है और आधार 12 है, तो ये हमारा 10 का मान आ गया। अब हम कोसेक ज्ञात करेंगे या फिर डायरेक्ट कोट लिख लें, कोट थीटा, 10 का व्युत्क्रम कोट होता है तो हम आसानी से लिख पाएंगे 12 बटे 5। देखिए इसमें लाल बटा कक्का में 10 कोट का व्युत्क्रम 10 है,
कोट आधार बटे लंब और टेन है लंब बटा आधार। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, टेन आया 5/12, तो ये हो गया 12/5। ठीक है, अब हम इसके बाद में कोसेक लिख रहे हैं। कोसेक थीटा बराबर साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, साइन कोसेक। साइन लंब बटा कर्ण था तो ये कर्ण बटा लंब होगा, तो 13/5 लिख देंगे, 13/5। ठीक है, सेक हमें प्रश्न में दिया गया है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। देखिए हमें दिया गया है प्रश्न में कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री का कोण है, ये कर्ण होगा। देखिए हमें प्रश्न में दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर है कोस बी के। ठीक है, और हमें बताना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है, तो ये तो हमें दिया है। ठीक है, अब देखिए कोस ए बराबर कोस बी, कोस थीटा लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। ठीक है, कोस ए, यहाँ पर कोण दिया गया है ए, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये हो गया लंब। किसके लिए? कोस ए के लिए हम आधार बटा कर्ण कर रहे हैं, तो कोण यहाँ पर ए है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार हो गया। ठीक है, और ये कर्ण वही रहेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ लिखना है कोस ए का मान, तो देखिए यहाँ पर आधार AC और कर्ण AB बराबर कोस बी के लिए आधार बटा कर्ण लिखना है। यहाँ पर कोस बी, ये बी कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसके लिए कोस बी जब हम ज्ञात कर रहे हैं, कोण हमारा बी है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार। हमें लिखना है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो देखिए बी के लिए यह लंब हो गया और ये आधार हो गया। समकोण त्रिभुज ही यही त्रिभुज है, इसमें जब हम इस कोण के लिए लिख रहे हैं तो ये लंब और ये आधार हो गया, तो हमें लिखना है आधार बटा कर्ण। कर्ण यही रहेगा, आधार BC हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटा कर्ण का मान है AB। अब देखिए AB यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बराबर में समान है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आया? AC बराबर BC, AC बराबर है BC के। ये दोनों भुजाएं बराबर है। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, और हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रमेय है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ इनके सम्मुख कोण है कोण A और कोण B, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण A बराबर है कोण B के। क्यों बराबर है? क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण B हो गया, सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। लगभग 8 अंकों के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।